बिहार से 2 राज्यसभा सीटें खाली पड़ी हुई हैं। मतलब जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें जो 40 प्रत्याशी जीते हैं उनमें 2 प्रत्याशी भाजपा से विवेक ठाकुर और राजद से मीसा भारती जो है वो पाटलिपुत्र से जीती है और विवेक ठाकुर नवादा से जीते हैं। दोनों राज्यसभा के सदस्य थे और दोनों लोकसभा का चुनाव लड़े, चुनाव जीत गए। ऐसे में अब बिहार से 2 सीटें खाली पड़ी हुई हैं। विवेक ठाकुर का कार्यकाल अभी बचा हुआ है और मीसा भारती का भी कार्यकाल बचा हुआ है। ऐसे में अब यह चर्चा बड़ी तेज हो रही है कि बिहार में आखिर इन दोनों सीटों पर कौन नेता राज्यसभा यानी जो अपर हाउस है, जो उच्च सदन है, उसका सदस्य बनेगा। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल की नेत्री मीसा भारती रही हैं लंबे समय से और कई बार पाटलिपुत्र लड़ी, पाटलिपुत्र हारते रही, लेकिन 2024 में उनका किस्मत क्लिक कर गया, वो जीत गई। अब जो राष्ट्रीय जनता दल के अंदर चर्चा चल रही है वो इस बात को लेकर है कि लालू प्रसाद यादव किसे राज्यसभा भेजेंगे। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या राजद के पास वो राज्यसभा सीट बचेगा या नहीं बचेगा। देखिए, रोहिणी आचार्य के नाम पर सबसे अधिक चर्चा है। पार्टी में जो अंदरूनी बातें चल रही हैं वो यही है कि लालू प्रसाद यादव जो है वो अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को इस बार राज्यसभा भेजेंगे। 2 कारण इसके बताए जा रहे हैं। पहला कि राजनीति में जो एंट्री करना चाह रही हैं रोहिणी आचार्य वो राज्यसभा के मार्फत होगा, चूंकि लोकसभा में वो असफल रही हैं। हालांकि मात्र 13,000 वोटों से वो हारी। बड़ा टफ कंपटीशन उन्होंने दिया राजीव प्रताप रूडी को। और दूसरा कारण जो बताया जा रहा है कि लालू चाहते हैं कि वो सीट उनके परिवार का है और उनके परिवार में ही बना रहे। लेकिन सवाल यह है कि क्या उस सीट पर रोहिणी आचार्य जो है वो फतह कर पाएंगी, मतलब वो जीत पाएंगी। अब जो उपचुनाव होता है राज्यसभा का, उसका थोड़ा सा फॉर्मेट पहले समझिए। किसी भी राज्य के राज्यसभा का जो उपचुनाव होता है उसमें जो विधानसभा का संख्या बल है उसके आधार पर वोटिंग होता है। अब अगर बिहार के विधानसभा के संख्या बल को हम देखें तो 128 विधायक एनडीए गठबंधन में है और 115 विधायक जो है वो महागठबंधन में है। तो ऐसे में अगर लालू कोई दांव खेलते हैं तो उसमें वो असफल होंगे, ये पक्के तौर पर है। तो ऐसे में रोहिणी आचार्य का राज्यसभा जाना बेहद कठिन, लगभग असंभव माना जा रहा है। लेकिन अगर लालू कोई गेम कर दे, कोई ऐसी रणनीति चल दे जिसके चलते जदयू के भी कुछ विधायक जो है वो पलट कर रोहिणी के पक्ष में वोट कर दे, तो शायद रोहिणी आचार्य जो है वो राज्यसभा जा सकती हैं। अभी हालांकि समय है और ये बात भी आप मानकर चलिए कि दोनों सीटों का चुनाव एक बार नहीं होगा, अलग अलग होगा। जहां तक एनडीए खेमे से बात है, विवेक ठाकुर का जो सीट है वहां पर 3 नामों पर चर्चा चल रही है। पहला नाम तो शाहनवाज हुसैन है, अल्पसंख्यक चेहरा है और कई दिनों से सटिंग में है। हालांकि बिहार सरकार के अभी कुछ दिन पहले तक मंत्री रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में शाहनवाज के नाम पर चर्चा बड़ी तेज हो गई है कि शाहनवाज हुसैन को राज्यसभा भेजा जा सकता है। इसके अलावा सुशील सिंह, पूर्व औरंगाबाद के सांसद जिन्हें अभय कुशवाहा ने हरा दिया, और आरके सिंह जिन्हें सुदामा प्रसाद ने हरा दिया, इन दोनों के नाम पर भी पार्टी जो है वो मंथन कर रही है। क्योंकि इस बार जो कैबिनेट बना उसमें एक भी राजपूत कोटे से मंत्री नहीं बनाया गया। तो ऐसी स्थिति में आरके सिंह और सुशील सिंह में से भी किसी का किस्मत जो है वो चमक सकता है। हालांकि एक ही सीट है जहां पर बीजेपी अपना प्रत्याशी भेज सकती है, तो शाहनवाज, आरके सिंह या फिर सुशील सिंह। अब देखिए, जो एक सीट और बचा, अगर उस पर राजद से रोहिणी आचार्य नहीं जाती हैं और वो सीट पर एनडीए खेमा से कोई जाएगा तो वो सीट चला जाएगा जनता दल यूनाइटेड के पास। और जनता दल यूनाइटेड में सबसे अधिक चर्चा जिस नाम पर हो रही है वो नाम उपेंद्र कुशवाहा का है। जी हां, काराकाट से चुनाव लड़े, बुरी तरीके से पराजित हुए, तीसरे नंबर पे आ गए। पवन सिंह को उनसे अधिक वोट आ गया। ऐसे में काफी हतोत्साहित रहे उपेंद्र कुशवाहा। उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा में भी काफी हतोत्साह दिखा। लेकिन नीतीश कुमार का जो टूटता हुआ लवकुश समीकरण है जिस पर काफी सेंधमारी राजद कर रही है, उसे बचाने के लिए नीतीश पे ये संभावना जताई जा रही है और पार्टी के अंदर चर्चा भी है कि उपेंद्र कुशवाहा जो है वो राज्यसभा जदयू कोटे से जा सकते हैं। देखिए, संख्या बल में फिर से दोहरा दूं, 128 विधायक एनडीए खेमा में है। अगर वोटिंग होता है और 128 वोट एक मुश्त पड़ता है तो आराम से 2 सीटें जो एनडीए के पास आएंगी वो दोनों पर एनडीए जीत जाएगा। लेकिन अगर विधायकों की सेंधमारी करने में सफल होते हैं लालू यादव तो एक सीट पर बीजेपी से शाहनवाज हुसैन, आरके सिंह या सुशील सिंह में से कोई एक जाएगा और राष्ट्रीय जनता दल से रोहिणी आचार्य उस सीट पर आगे बढ़ सकती हैं, राज्यसभा जा सकती हैं। देखिए क्या होता है, भविष्य के गर्भ में है। और लेकिन अब बहुत समय भी नहीं है, मतलब 1 से 1.5 महीने के अंदर राज्यसभा का जो कोटा है वो भर लिया जाएगा और इसके लिए नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो भविष्य के गर्भ में है कौन कौन राज्यसभा जाएगा। लेकिन चर्चा बड़ी जोर शोर से चल रही है कि जदयू को अगर सीट गया तो उपेंद्र कुशवाहा, राजद से रोहिणी आचार्य और बीजेपी से 3 नाम है, शाहनवाज हुसैन, आरके सिंह और
सुशील सिंह। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।